हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड टर्म, या आप इकोनॉमिक्स में भी बहुत इस्तेमाल होती है, फाइनेंस में भी बहुत इस्तेमाल होती है ये टर्म, ओवरड्राफ्ट। ठीक है जी। तो बहुत सारे बच्चों को ओवरड्राफ्ट के बारे में नहीं पता होता और बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में नहीं पता होता। तो ओवरड्राफ्ट बेसिकली बैंक से ही निकला है कि अगर बैंक वगैरह कोई भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है तो अगर वो आपको उधार देता है तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर आ जाता है। बैंक आपको उधार दे रहे हैं तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट में आ जाते हैं। यानी ओवरड्राफ्ट का मतलब आउटस्टैंडिंग, आप कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब नेगेटिव बैलेंस। इसको सही तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि ये एक बेसिकली जब भी ऐसा होता है कि लेट्स से कि मेरे अकाउंट में पैसा ख़त्म, मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल के अंदर हमारे पास होता क्या है कि अभी 100 रुपीज़ का हमने उसके अंदर क्रेडिट डलवाया तो वो आहिस्ता 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 करके ज़ीरो पे आ जाता है। जब ज़ीरो पे आ जाता है तो हम किसी को फ़ोन मिलाते हैं तो वो एक खातून आ जाती है कि भाई आपके मोबाइल में जो है बैलेंस नाकाफ़ी है। या फिर आप ऐसा होता है कि बीच में कॉल आप कर रहे होते हैं किसी को, तो 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद जितना बैलेंस आपका होता है तो वो कॉल बीच में ही कट जाती है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो होता क्या है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं होती कि आप दूसरा कार्ड परचेज़ करके उसके अंदर डालें। तो उस वक्त इन केस ऑफ एन एमरजेंसी आपको ज़रूरी कोई चीज़ चाहिए, आपकी कोई ज़रूरी बात है, कोई एमरजेंसी हो गई है, तो आपको कंपनीज़ क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं आपको लोन। ठीक है, जैसे कि कोई भी कंपनी है तो वो 15 रुपये का या 20 रुपये का आपको लोन दे देगी। तो आपने वो नंबर डायल किया, आपने फ़ौरन आपके अकाउंट में जो है वो 15 से 20 रुपये जो है उसी वक्त आ जाते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है वो एक टाइम के लिए दी जाती है आपको मोबाइल वगैरह में। तो ये बेसिकली जो आप 15-20 रुपये जो लोन ले रहे हैं, उस लोन के ऊपर एक तरीके का ये लोन है, जो आप पैसे ले रहे हैं ये लोन है। तो जब आप लोन ले रहे हैं तो उसके ऊपर वो जो आपकी मोबाइल कंपनी है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो कि आप अगर थोड़ी डिटेल में मालूम करें उनकी वेबसाइट्स वगैरह पे जाके, तो एक परसेंटेज होती है कि वो चार्ज करते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो ख़त्म हो गया है, या आपका जब आप कुछ चीज़ परचेज़ कर रहे हैं अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड, XYZ जो भी आपका वीज़ा वगैरह कार्ड है, XYZ कोई भी कार्ड आपका है, तो आप जब उससे परचेज़ कर रहे हैं तो अगर आपके पास लिखा हुआ है कि इनसफिशिएंट बैलेंस, कि आपके अकाउंट में पैसे नाकाफ़ी हैं, तो आपको बैंक, जो आपका पर्टिकुलर बैंक है वो आपको आपके देखेगा, आपकी परफॉर्मेंस पास हिस्ट्री जानेगा कि आपके अकाउंट में आया कि आप कितनी फ्रीक्वेंटली जो है ट्रांजेक्शन कराते हैं। अगर आप अच्छे कस्टमर होंगे बैंक के तो बैंक आपको ये फैसिलिटी देगा ओवरड्राफ्ट की कि आप बैंक से कुछ सर्टेन अमाउंट जो है निकाल सकते हैं अगर आपके अकाउंट में बैलेंस ज़ीरो हो गया है तो। लेकिन वो अमाउंट आपको बाद में वापस करना पड़ेगा। जब आप बाद में अकाउंट जो उस पैसे को वापस करेंगे तो बैंक आपके ऊपर एक सर्टेन जो है वो फ़ीस चार्ज कर देगा इन शेप ऑफ इंटरेस्ट की सूद में जो है वो चार्ज कर देगा। तो जो ओवरड्राफ्ट है वो एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट है। मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके से जो है वो क्रेडिट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी, फ्रॉम अ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कोई भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन हो गया जो कि आपको बैंक वगैरह आपको लोन वगैरह देते हैं, तो इस तरीके से जो भी आपको लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो आपको ये चीज़ जो है प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दैट इज़ ग्रांटेड व्हेन एन अकाउंट रीचेज जीरो, जब आपका बैलेंस या आपका अकाउंट का जो बैलेंस है वो जीरो हो जाता है। ठीक है जी। द ओवरड्राफ्ट अलाउज द अकाउंट होल्डर टू कंटिन्यू विड्रॉइंग मनी। ये अलाउ करता है, जो ओवरड्राफ्ट है वो अलाउ करता है अकाउंट होल्डर को कि वो पैसा जो है वो ड्रॉ कर सकता है, पैसा ले सकता है, किसी भी इमरजेंसी में यूज़ कर सकता है। या XYZ अगर उसको चाहता है कि मैं जो है वो बैंक से जो है पैसा ले लूँ और बाद में चुका दूँ तो वो ले सकता है। ठीक है जी, लेकिन उसको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। विड्रॉइंग मनी इवन व्हेन द अकाउंट हैज़ नो फंड्स इन इट और हैज़ सफिशिएंट फंड्स टू कवर द अमाउंट ऑफ द विड्रॉल। ठीक है जी, या उसके पास पैसा नहीं होता पे करने के लिए, तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है उसको प्रोवाइड कर दी जाती है। बेसिकली ओवरड्राफ्ट मींस दैट द बैंक अलाउज कस्टमर्स टू बोरो सेट अमाउंट ऑफ मनी, यानी एक सेट अमाउंट ऑफ मनी जो है वो बोरो की जाती है इसके अंदर। ठीक है जी। देयर इज इंटरेस्ट ऑन द लोन, मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। एंड देयर इज टिपिकली अ फी पर ओवरड्राफ्ट, यानी कि एक ओवरड्राफ्ट पे जो है वो फ़ी मतलब इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया ओवरड्राफ्ट और बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने आपको पहले ओवरड्राफ्ट समझाया कि क्या होता है और फिर मैंने आपको बैंक ओवरड्राफ्ट सही तरीके से समझा दिया कि बैंक में किस तरीके से जो है वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जब आपके पास पैसा ज़ीरो हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि किन वजूहात की वजह से जो है वो लोग ओवरड्राफ्ट लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है ये। तो भाई बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो नंबर ऑफ़ रीजन्स की वजह से जो है वो अकर करता है। अब वो रीजन्स क्या है? अब नंबर 1 पे है एरर। एरर मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर फेलियर हो गया अकाउंट होल्डर का कि वो मेंटेन नहीं कर पा रहा अपने जो अकाउंट हैं उसके, बैंक वगैरह में अकाउंट है वो डिपॉजिट नहीं करवा रहा पैसा फ्रीक्वेंटली, और वो कभी चला जाता है
तो उसको पता चलता है कि भाई मेरा जो डेबिट कार्ड है उसमें पैसे तो ज़ीरो हैं, तो मतलब वो मेंटेन नहीं कर पा रहा जो उसका रिकॉर्ड है डिपॉजिट का और विड्रॉल का, वो सही तरीके से उसको पता नहीं है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है कितना पैसा नहीं। तो इनकरेक्ट चार्जेस फ्रॉम मर्चेंट्स टू अ डेबिट कार्ड एज वेल एज बैंक प्रोसेसिंग मिस्टेक्स, या बैंक की अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो रही है बीच में, तो जो भी एरर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब जो है वो एक वजूहत बन जाती हैं। उसके बाद है फ्रॉड। कभी आपका कार्ड अगर चोरी वगैरह हो जाए, तो आपको नहीं पता हो कि मेरा कार्ड गुम हो गया है या XYZ कुछ भी चीज़ है, और उसमें से फ्रीक्वेंटली पैसा निकल रहा हो, और आपने एक हफ्ते के बाद जाके जो है वो कहीं ट्रांजेक्शन करी तो मालूम पड़ा उसमें लिखा हुआ है कि जी ज़ीरो बैलेंस, तो आप बड़े हैरान हो गए ये क्या सीन हुआ भाई, मैंने तो अभी 2.5 लाख रुपये मेरे अकाउंट में पड़े थे। तो इसमें ये होता है कि अगर कार्ड चोरी हो जाता है तो आप फ़ौरन जाके जो है बैंक को रिपोर्ट करते हैं, ताकि जो है वो बैंक, तो ये चीज़ भी जो है अगर सही तरीके से नहीं सेटल हो जाए, फ्रॉड वगैरह हो जाए, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके बाद है अननोन ट्रांजेक्शन्स। अननोन ट्रांजेक्शन मतलब कि बैंक जो है वो अनएक्सपेक्टेडली चार्ज कर रहा है आपको हाई बैंक फ़ीस, रेट बढ़ गए बैंक की फ़ीस के तो उसने चार्ज करना शुरू कर दिया, आपको नहीं मालूम कि कौन सी ट्रांजेक्शन किस वक्त हो रही है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें हो रही हैं। डिपॉजिट जो आपने बैंक के पास रखवाया था वो सही तरीके से आपके अकाउंट में गया नहीं है, चेक आपके रिटर्न हो रहे हैं इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से, यानी चेक बाउंस वगैरह हो रहे हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। प्लान्ड अब इसके अंदर प्लान क्या होता है कि जी प्लान में होता है कि अकाउंटर जानबूझ के जो है वो चाहता है कि मैं जो है वो शॉर्ट टर्म लोन ले लूँ बैंक से, और फिर बाद में मेरे पास पैसा आए तो मैं उनको दे दूँ। तो इस तरीके की फैसिलिटी भी जो है वो ओवरड्राफ्ट के अंदर जो है वो आकर करती है। तो ये नंबर ऑफ़ रीज़न है जिसकी वजह से बैंक जो है वो आपको लोन दे देता है, और ये सारे एरर्स, फ्रॉड, अननोन ट्रांजेक्शन, प्लान वगैरह होते हैं, तभी जो है ये सारी फैसिलिटीज़ जो है आपको प्रोवाइड कर देता है बैंक। अच्छा, इसके अंदर होता है कि जब आप पैसा डलवाते हो बाद में, तो जो आपका बैलेंस जो होता है वो नेगेटिव में चल रहा होता है जब आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेते हो, लेकिन जैसे आप अपने बैंक में कुछ डिपॉजिट कराते हो तो उसमें से कट के आपका अमाउंट और वो जो है जो रिमेनिंग होता है वो फिर आपके अकाउंट में एज अ पॉजिटिव बैलेंस जो है वो डाल दिया जाता है। तो अगर आपने बैंक रिकनसाइलेशन स्टेटमेंट अगर देखा हो किसी का कि किसी ने पैसा जिसका नेगेटिव बैलेंस हो, तो स्टार्ट ही नेगेटिव बैलेंस होता है। तो इस तरीके से जो है वो आपके पूरे स्टेटमेंट बनते हैं, उसके अंदर जो है माइनस हो जाता है आपके अकाउंट में जो पैसा होता है वो, फिर जब आप डिपॉजिट कराते हैं तो फिर वो पॉजिटिव हो जाता है। तो जी ये था ओवरड्राफ्ट और बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया है। अगर उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज शॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।